नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा की ऑनलाइन बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो शब्द है वो समावेशन से आया है। समावेशन मतलब कैसे हम सभी बच्चों को, सभी प्रकार के, क्योंकि हम शिक्षक प्रोफेशन में हैं, हम सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो विशिष्ट बालक हों यानी प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे वो अपंग हों, चाहे विकलांग हों, चाहे वो दृष्टिबाधित हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चों को, जब हम सामान्य विद्यालय में सामान्य अध्यापक द्वारा एक सामान्य शिक्षा देने के लिए उनको उस विद्यालय में समायोजित करते हैं, तो ऐसी ही शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को अवश्य रूप से ध्यान दें। समावेशी शिक्षा के लिए हम 4 स्टेप निर्धारित किए। सबसे पहले मानवीकरण या नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले ये आवश्यक है कि ऐसे बच्चों को हम एक सामान्य वातावरण प्रोवाइड कराएं जिससे कि उनके आत्मविश्वास बढ़े और वो अपने आप को समाज में आगे ले जाएं। के लिए एक सामान्य वातावरण बनाना है। ये वातावरण बनाना ना केवल एक अध्यापक की जिम्मेदारी है बल्कि समाज, परिवार और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। दूसरा संस्था रहित शिक्षा। अब ऐसे बच्चों को हम किन विद्यालयों में लेके जाएं, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय सरकार ने किया है कि हर विद्यालय में हर टीचर के लिए समावेशी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने किसी स्पेशल विद्यालय की बात ना करके सामान्य विद्यालय में हम समावेशी शिक्षा देते हैं। इसलिए ये हमारा सेकंड स्टेप समावेशी शिक्षा का है। दूसरा आता है शिक्षा की प्रमुख धारा में लाना। शिक्षा की प्रमुख धारा में लाने का तात्पर्य यह है कि समावेशी शिक्षा ये कहती है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, पूर्णतः दृष्टिबाधित है, पूर्णतः अंधा बच्चा है या गूंगा बच्चा है, वो उसके लिए शिक्षा नहीं दिया, उसे समाज में ऐसी तरह से छोड़ दिया जाए, नहीं, उसके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। और लास्ट है समावेशन। विद्यालय में आने के बाद जैसा सामान्य बच्चे हैं उन्हीं बच्चों की तरह आपको उनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर उनके लिए सामान्य बच्चों के स्तर पर लाना और उनके साथ समायोजित करना हमारा लास्ट स्टेप समावेशी शिक्षा का हो जाता है। ये देखा गया है कि लोग क्या समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के पूरक है या उसके प्रतिफल के रूप में हम उसको देखना चाहिए। हम कहते हैं समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के पूरक के रूप में है, क्योंकि समावेशी शिक्षा हम तभी दे सकते हैं जब बच्चा उस स्तर पर हो जिसमें वो समायोजित हो सके। जैसे कोई दृष्टिबाधित, पूर्णतः दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको हम समावेशी शिक्षा उसको तभी समावेशित तभी कर सकते हैं जब वो भावों को समझे, वो ब्रेन लिपि को जाने, उसके बाद ही हम उसको समावेशित कर सकते हैं। देन इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के पूरक के रूप में है, ना कि उसके अपोजिट, विरोध के रूप में नहीं है। या इस प्रकार हमने जाना कि समावेशी शिक्षा को एक ऐसी शिक्षा के रूप में देखते हैं जिसमें कि एक ही विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में सामान्य अध्यापक के द्वारा सामान्य शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों को इसलिए दी जाए कि वो सामान्यता से जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने आप को विशेष ना समझते हुए एक सामान्य जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकें। यही हमारी समावेशी शिक्षा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा समझ में आई होगी। धन्यवाद।